शब कद्र हमारे पास क्योंकि अल्फाज ज्यादा बोला जाता है इसीलिए बोल रही हूँ। हम क्या समझते हैं कब है शब कद्र? 27 को समझते हैं ना? नहीं, अल्लाह के लिए 27 को शब कद्र के लिए अपने आप को मुकर्रर मत करो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? लैलतुल क़द्र को ताख़ रातों में तलाश करो, आखिरी अशरे में तलाश करो। ये रात वो रात है, याद रखना, जो जिसको ये रात मिल गई उसको दुनिया और आखिरत की तमाम खैर मिल गई, और जो इस रात से महरूम कर दिया गया, यकीन मानो वो हर खैर से महरूम कर दिया गया। आखिरी अशरा हमारा पूरा का पूरा बाजार में रहता। बाजार में क्यों रहता? ईद के एक दिन के ड्रेस के लिए ना। मेरी बहनों बताओ, क्या ईद उन लोगों के लिए है जो धूप में दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर एक ड्रेस के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों को छोड़ देती है? पूरी रातें हमारी बाजारों में होती है। इतनी फजीलतों वाले रात दोबारा मिलने वाले नहीं है, और वो रातें हम गुजारते हैं बाजारों में ईद के एक ड्रेस के लिए। किसने कहा आपको कि ईद का नया ड्रेस ही आपको पहनना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उम्दा ड्रेस पहनो, उम्दा कपड़ा पहनो, नया कपड़ा ढूंढ ढूंढ के पूरा बाजार ढूंढ के लाओ। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस एक ड्रेस के लिए आप अपनी 83 साल की इबादत को दांव पर लगा रही। 83 साल ये सौदा करना कितनी अक्लमंदी जो मुझे आपके दरमियान रखनी है वो है लैलतुल क़द्र की तलाश। अब ये बड़ी अहम चीज़ है, आखिरी चीज़ और अहम चीज़ है। क्या है जी लैलतुल क़द्र? क्या है लैलतुल क़द्र? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये वो रात है जिस रात में इस कुरान को नादिल किया गया। अल्लाह कहता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुमको क्या पता कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? ये वो रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। ये वो रात है जिसके अंदर रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन उतरते हैं, तमाम फरिश्तों को लेकर उतरते हैं। ये वो रात है जो सुबह के सूरज तुलू होने तक बाकी रहती है, मगरिब से सूरज के तुलू होने तक। मेरे और आपके आने वाले साल के तमाम फैसलों को लेकर फरिश्ते उतरते हैं। और इस रात का हमारे पास मामूल क्या है? शब कद्र का मामूल क्या है? शब कद्र हमारे पास क्योंकि अल्फाज ज्यादा बोला जाता है इसीलिए बोल रही हूँ। हम क्या समझते हैं कब है शब कद्र? 27 को समझते हैं ना? नहीं, अल्लाह के लिए 27 को शब कद्र के लिए अपने आप को मुकर्रर मत करो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? लैलतुल क़द्र को ताख़ रातों में तलाश करो, आखिरी अशरे में तलाश करो। ये रात वो रात है, याद रखना, जो जिसको ये रात मिल गई उसको दुनिया और आखिरत की तमाम खैर मिल गई, और जो इस रात से महरूम कर दिया गया, यकीन मानो वो हर खैर से महरूम कर दिया गया। आखिरी अशरे में हम लोगों से अपना ताल्लुक़ कम कर लेना, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बढ़ा लेना। आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मांगने की चीज़ें बढ़ा देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकने का वक्त बढ़ा देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ठहरने का वक्त बढ़ा देना। ये जो आखिरी अशरा है ना, मेरी और आपकी ज़िंदगी के 83 साल 4 महीने का फैसला करने वाला अशरा है। एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है ना। ताख़ रातों में तलाश करना। और हमारा मामला आखिरी अशरे में क्या रहता बोलो? हाँ, अल्लाह अकबर। आखिरी अशरा हमारा पूरा का पूरा बाजार में रहता। बाजार में क्यों रहता? ईद के एक दिन के ड्रेस के लिए ना। मेरी बहनों बताओ, क्या ईद उन लोगों के लिए है जो धूप में दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर एक ड्रेस के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों को छोड़ देती है? पूरी रातें हमारी बाजारों में होती है। इतनी फजीलतों वाले रात दोबारा मिलने वाले नहीं है, और वो रातें हम गुजारते हैं बाजारों में ईद के एक ड्रेस के लिए। किसने कहा आपको कि ईद का नया ड्रेस ही आपको पहनना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उम्दा ड्रेस पहनो, उम्दा कपड़ा पहनो, नया कपड़ा ढूंढ ढूंढ के पूरा बाजार ढूंढ के लाओ। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उस एक ड्रेस के लिए आप अपनी 83 साल की इबादत को दांव पर लगा रही। 83 साल, ये सौदा करना कितनी अक्लमंदी की बात है, मुझे बताइए। अल्लाह के लिए या उठने से पहले ये अहद करके उठो, मेरा आखिरी अशरा मैं बाजार की तरफ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरे आखिरी अशरे में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरा वक्त ज़ाय हो। लोगों से भी मेरा ताल्लुक़ कम हो जाएगा। अल्लाह की किताब से अपना ताल्लुक़ बढ़ा लो। अल्लाह के सामने क़ियाम और सियाम के लिए अपना वक्त ज़्यादा सर्फ करो। एक ड्रेस के लिए, अल्लाह के लिए अपनी लैलतुल क़द्र को बर्बाद मत करो। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जैसे रमज़ान आ जाता लोगों के दरमियान ऐलान करते हुए निकलते, ऐ लोगों, वो महीना आ गया जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसकी खैर सिर्फ खैर वाले लोगों को ही पहुंचती है, और उस रात में तमाम का तमाम खैर भर दिया गया, और महरूम होने वाला ही इस खैर के इसकी खैर से महरूम हो सकता है। अब हम सोच लेना, इतनी फजीलतों वाली रात ढूंढना तो मुझको और आपको आखिरी अशरे में है। अगर 10 रातें जाग सकती हो तो जागो, अल्लाह की इबादत करो। नहीं जाग सकती हो तो कम से कम ताख रातों में तो अल्लाह की इबादत करो। ताख रातों में तो ढूंढ लो। ताख रातें कौन कौन सी है बोलो? 21, 23, 25, 27, 29। लेकिन 29 की रात को हम कहाँ रहते? ऑफर चलते ना, अल्लाह अकबर। 50% ये जो ऑफर दिया जा रहा ना, छोटा मामूली, उस ऑफर के लिए आप अपनी 83 साल का जो ऑफर उसको ठुकराना पसंद करेंगे? सोचो, नहीं ना, नहीं पसंद करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। रमज़ान के आखिरी अशरे की एक रात भी हम इंशाल्लाह हमारी ज़ाया और बर्बाद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह लैलतुल क़द्र की तलाश करेंगे ना इंशाल्लाह। बाजार को नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही मुझे? नहीं जाएंगे। जो भी करना है अभी कर लेंगे, आज ही कर लेंगे। रमज़ान में हम बाजार की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।